हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग में बेसिकली कॉस्ट स्टैंडर्ड हियरार्की, कॉस्ट सेंटर ग्रुप, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट और एक्टिव टाइप से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एस रोहाना 2022 में एसएपी ने जो कंट्रोलिंग के जो टॉपिक्स हैं उसको फाइनेंस के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो जब तक आप कंट्रोलिंग की सेटिंग नहीं करेंगे यू आर नॉट अलाउड टू पोस्ट एनी generate of expenditure in FP50. Okay, so these configurations are very important for front end user. Okay, first of all, what is standard hierarchy? Standard hierarchy क्या होता है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैकेनिज्म है, जो उसका टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट, इन पूरे जो हायरार्की सिस्टम को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हायरार्की। अब आपके सामने एक चार्ट शो हो रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिसको आप सेगमेंट कह सकते हो। और जैसे कि एचआर है, एडमिन है, प्रोक्योरमेंट है, प्रोडक्शन है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, R&D, वेयर हाउस। अब ये आपके कहलाते हैं कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स। और कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स के अंदर जो कॉस्ट सेंटर ग्रुप या इन सेगमेंट्स को हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर ग्रुप। इन सेगमेंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं डिपार्टमेंट्स। ये तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जो कि येलो बॉक्स में आपको शो हो रहे हैं। तो तमाम डिपार्टमेंट्स को हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर्स। ओके, यू कैन से कॉस्ट सेंटर ग्रुप इज कम्बिनेशन ऑफ मल्टी कॉस्ट सेंटर्स, राइट। अच्छा, उसके बाद सर ये स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर की डिपार्टमेंट है। कॉस्ट सेंटर्स डिपार्टमेंट होते हैं। कॉस्ट सेंटर ग्रुप इज कम्बिनेशन ऑफ मल्टी डिपार्टमेंट। जैसे कि बहुत अच्छा सवाल किया। अब ये एचआर है। एचआर क्या है? एक सेगमेंट है, कंपनी का एक सेगमेंट है। ये आपकी कंपनी है, कंपनी के तकरीबन 7 सेगमेंट से एचआर है, एडमिन है, प्रोक्योरमेंट है, प्रोडक्शन है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेयर हाउस। ये जो बिलो बॉक्सेस में है ये कंपनी के सेगमेंट्स कहलाते हैं और इन सेगमेंट्स को हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर ग्रुप। ओके, और हर सेगमेंट के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं डिपार्टमेंट्स। उन डिपार्टमेंट्स को हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर्स। ये लिखा हुआ है, ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको मालूम है कि हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स इस्तेमाल होते हैं। तो उन तमाम एक्सपेंडिचर्स को हम कहते हैं कॉस्ट एलिमेंट्स। ओके, जैसे कि आप एडमिन में आप देखते हैं फाइनेंस है, अकाउंट है, एडमिन है, लीगल टैक्सेस है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सैलरीज आती हैं, एक्सपेंडिचर्स आते हैं। जो कॉस्ट जहाँ जो कॉस्ट जिस डिपार्टमेंट में यूटिलाइज होगी उन तमाम कॉस्ट को हम कॉस्ट एलिमेंट्स कहते हैं। उन तमाम एक्सपेंडिचर्स को हम कॉस्ट एलिमेंट्स कहते हैं। वो प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर? ओके, तो इस चार्ट के मुताबिक हम अपना इंशाल्लाह अभी हम डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड हायरार्की, कॉस्ट सेंटर ग्रुप, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट एलिमेंट। ओके, सो कम टू एसपी। एसपी आ रहा। और ये जैसे कि आपको मैंने बता दी कि वाई दिस कॉन्फ़िगरेशन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज यू हैव टू पोस्ट जनरेट ऑफ एक्सपेंडिचर। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर पोस्टिंग ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स जर्नल एंट्री। अच्छा, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हमने डिफाइन किया था कंट्रोलिंग को। और कंट्रोलिंग में आपने फिर दोबारा आना है मेंटेन कंट्रोलिंग। पहले आपने स्टडी हायरार्की को डिफाइन करना है। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, पोजीशन OB01, डबल क्लिक। यहाँ पे आप दे दें स्टैंडर्ड हायरार्की। यहाँ पे नहीं, इसमें नहीं है।
रिमूव कर दें। जनरल कंट्रोलिंग, जनरल कंट्रोलिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, पोजीशन और P01, डबल क्लिक, और यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन आ रहा है आपका कंट्रोलिंग कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हियरार्की। तो यहाँ पर लिखेंगे SHOB01, ओके, एंटर। एक्चुअली सर ये क्या इससे बनता है SHOB01 से? ओके, S फॉर स्टैंडर्ड, H फॉर हियरार्की, OB01 ये आपकी कंपनी। ठीक है सर। अच्छा, ठीक। इससे ये है कि मुझे डाटा को मेमोराइज करना आसान हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपने सर ये जो आप स्टार्ट, यस प्लीज। सर ये आप स्टार्टिंग से सारा डिफाइन कर रहे हैं दोबारा? नो 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 नो, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है, और इसमें जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स को आपने सुना होगा, हम तरतीब से चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर। ये ठीक है बेसिकली देखिए, आपने एक एंट्री पोस्ट की ना, फर्स्ट एंट्री आपने पोस्ट की कैपिटल की, उसके बाद आपने एंट्री पोस्ट करनी है एक्सपेंडिचर्स की। You have to allocate expense to different departments. So आप वो एक्सपेंस की एंट्री तभी पोस्ट कर पाएंगे जब बैक एंड के ऊपर आपकी जो ये कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट, स्टैंडर्ड हियरार्की ये प्रॉपर डिफाइन होंगे, तब आप एंट्री पोस्ट कर पाएंगे। ओके सर, ठीक है। ये हम ओके सर। जबकि इसी से में ये चीज़ नहीं थी। अच्छा, ये स्टेप आप प्लीज नोट कीजिए। फर्स्ट वी हैव डिफाइंड स्टैंडर्ड हियरार्की। अच्छा, उसके बाद वर्जन्स भी आपने डिफाइन किए। अब आप यहाँ पे आ जाएं, इसको क्लोज कर दें। कम टू प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर कहते हैं डिपार्टमेंट्स को जहाँ पे आपके एक्सपेंस जो है एलोकेट किए जाते हैं। प्रॉफिट सेंटर भी आपका डिपार्टमेंट होता है, लेकिन प्रॉफिट सेंटर में आप रेवेन्यू को जनरेट कर रहे होते हो। ओके, रेवेन्यू आपका बेस और होता है। क्लियर? प्रॉफिट सेंटर, देन बेसिक सेटिंग्स, देन सेट कंट्रोलिंग एरिया, OB01, एंटर। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स। अब बता सकते हैं कि व्हाट इज कंट्रोलिंग? जल्दी सकते हैं। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स, कंट्रोलिंग क्या होता है? ये बॉयज प्लीज हरी अप, प्लीज आंसर। सर इसमें जो इंटरनल कंपनी के इंटरनल उसको हम देख रहे होते हैं कंट्रोलिंग में, कॉस्ट को। गुड, कंट्रोलिंग एरिया आपका कॉस्ट कहलाता है। अच्छा, कंट्रोलिंग एरिया करेंसी, कंट्रोलिंग एरिया कंपनी कोड एरिया सेम होते हैं। यहाँ पे आपने कंट्रोलिंग एरिया करेंसी को चूज करना है। और ये गलत हो गया, इसको सिलेक्ट किया और कंफर्म कर दिया 20 को। एंटर एंड सेव। Okay, data was saved. Now we have to define profit center. Point number 3, we have to define profit center. Okay. अच्छा, profit center, then master data, then profit center. यहाँ तो आपने डिफाइन किया स्टैंडर्ड हियरार्की और गेनिंग ब्रिजेस। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया आपका। ओके,
डिफाइन प्रॉफिट सेंटर, क्रिएट प्रॉफिट सेंटर। अच्छा, पीसी प्रॉफिट सेंटर 1001 PCO 1001, P फॉर प्रॉफिट, C फॉर सेंटर, और फॉर ऑर्गेनिक, और 1001 ये कोड दिया हुआ है। ये कोड मास्टर डेटा, यहाँ पे नेम देते सेल्स डिपार्टमेंट, वाटर, यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सैपियंस आ जाएगा, पर्सन सेल्स मैनेजर, डिपार्टमेंट सेल्स, प्रॉफिट सेंटर ग्रुप, आई थिंक इसको हमने डिफाइन किया। अच्छा, वो आ गया आपका प्रॉफिट सेंटर ग्रुप, आपका स्टैंडर्ड हायरार्की कहलाते हैं। सेगमेंट क्या था? सेगमेंट था आपका SGOB। हम देखें यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो गई, OB01, SGOB आ गया। ओके, ये अच्छा, उसके बाद आप इसको एंटर करेंगे और ये इनएक्टिव आ रहा है, तो ये ऑप्शन है, यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट करना है। ओके, तो आपका एक्टिव हो जाएगा। और अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 3 we have defined profit center accounting. Now come to front end. यहाँ पे आप आ जाए अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, और मास्टर डेटा, कॉस्ट सेंटर ग्रुप। या तो आप पहले कॉस्ट सेंटर बनाने, फिर उसके बाद कॉस्ट सेंटर ग्रुप बना लेते हैं। अच्छा, कॉस्ट सेंटर इंडिविजुअल केस 01, कॉस्ट सेंटर क्या आपके डिपार्टमेंट से। ओके, CCO, ये आप स्टार्ट करें 1001 यहाँ से। ओके, मास्टर डेटा। ओके, सबसे पहले हम कौन सा डिपार्टमेंट डिफाइन करेंगे? डिपार्टमेंट आप आ जाए, आपने डिफाइन करना है फाइनेंस डिपार्टमेंट। यहाँ पे आ जाएगा फाइनेंस, डिस्क्रिप्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट, यूजर, पर्सन, फाइनेंस मैनेजर, डिपार्टमेंट फाइनेंस, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट सेंटर कैटेगरी में आप ये बताना है कि ये बेसिकली मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, क्या है, या आपका आएगा एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, फाइनेंस अकाउंट्स। हायरार्की एरिया, यहाँ पे आपका जगह स्टैंडर्ड क्या उसे कहते हैं, स्टैंडर्ड हायरार्की, BAO, लेट मी चेक, BAO, डू यू रिमेम्बर इसका कोड क्या था बिजनेस एरिया का? सर किस एरिया का? बिजनेस एरिया, OB01 का जो बिजनेस एरिया था जो हमने क्रिएट किया, यहाँ पे चेक करना होगा। वाइज प्लीज देखिए इसमें कौन सा कोड था बिजनेस एरिया। सर ये COAB है मे बी। नो,
नहीं सॉरी COBO होगा मे बी। BA ना सॉरी COA और आगे शायद O होगा, COAO COAO। बैक एंड पे चेक करते हैं प्लीज। आई थिंक जो कोड था बिजनेस एरिया का वो शायद फॉर्मेट हो गया हो या डिलीट हो गया हो, इसको आप दोबारा क्रिएट कर दें प्लीज़। BAOP क्या था ये? मैन्युफैक्चरिंग, साथ में भी OB01। यस, एंटर एंड सेव। BAOP ये आ गया। ओके, फंक्शनल एरिया स्किप कर दें, करेंसी आप ले लें PKR एंड प्रॉफिट सेंटर PCO, बल्कि यहाँ से प्रॉफिट लिस्ट कीजिए ताकि आपको आसानी हो डिफाइन करने में। ये आपका आगे। ओके, सेव। नो, अब यहाँ पे टू बना लें और यहाँ पे आपका जाएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सैपियंस आ जाएगा, पर्सन आपका फाइनेंस में जिसको सुपरवाइज करेगा, डिपार्टमेंट फाइनेंस आ जाएगा, और स्टैंड हिरार्की SH OB01 BAOP PKR PC1001 कंट्रोल S। अच्छा बॉयस, आपने काम करना है यहाँ पे 1001 एडमिन का, 2001 HR का, 3001 प्रोक्योरमेंट, 4001 प्रोडक्शन, 5001 सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 6001 आपका जाएगा ये R&D, वेयर हाउस का आप 7001 कर दें। एक तो ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है उस तरीके से जितने भी आपके पास आते हैं डिपार्टमेंट्स, उन सबको अलग अलग कोड्स के ज़रिए डिफाइन कर दें, या एक ही कोड के ज़रिए, जैसे कि 1001 से लेकर 1099 तक। ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कोशिश ये करें कि अलग अलग हों तो ज़्यादा बेटर रहते हैं। अच्छा, 2001 अब ये किसका होगा? ये HR का। ओके, HR में कौन सा आपने डिफाइन करने? पहले हम करते हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। सैपियंस HR मैनेजर
डिपार्टमेंट HR, BAPKR, ऑफिस सेंटर से इंटेंसिव। ओके, अब इसी तरीके से आपने 002 फिर 003 फिर 004। ओके, तो आपने सबको क्रिएट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट ये पॉइंट नंबर 4 था। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 5, क्रिएट सॉरी पॉइंट नंबर 5 इज क्रिएट कॉस्ट सेंटर ग्रुप। इसकी लॉजिक को आपने प्रॉपर अंडरस्टैंड करना काइंडली। अच्छा, कॉस्ट सेंटर ग्रुप, कॉस्ट सेंटर ग्रुप में आपने इनको डिफाइन करना है। पहले हम एडमिन को डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे आप दे दें कॉस्ट सेंटर ग्रुप CCG 5001 इंटर। तो ये कौन से आपका है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेव। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेशन आपका क्या है, यहाँ पे देखिए ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसके नीचे इसके एडमिनिस्ट्रेशन के जो नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस, अकाउंट्स, एडमिन, लीगल। तो हमें अभी जो हमने कॉस्ट सेंटर को डिफाइन किया था उसको हमने इसके साथ लिंक भी करना है। लोअर लेवल। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ड्रॉप लिस्ट और ये सॉरी ये कॉस्ट सेंटर आ रहा है। बल्कि एक काम करें, इसको कैंसिल करें, इसकी जगह जो है कॉस्ट सेंटर को हम प्रॉपर डिफाइन करेंगे, क्योंकि अभी हमने कॉस्ट सेंटर को डिफाइन किया हुआ है। बॉयस आप लोगों ने ये मैं आपको इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर दूँ, ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है इसके मुताबिक जो आपको मैंने तरीका बताया है डिफरेंट कोर्स कैसे देने, ये आपने क्रिएट करने। जी सर, ये जो फाइल है ये हम हमारे साथ शेयर आप कर देंगे ग्रुप में? यस, शेयर की जाएगी इंशाल्लाह। ये मैं दोबारा फॉरवर्ड कर दूँ, और क्योंकि इसमें ये आ रहा है लोअर, ये रिमूव हो जाएगा। यस, एंटर अगेन। एंटर। अच्छा बॉयस, अगर आप लोगों ने डेटा प्रॉपर सीक्वेंस से क्लियर कर लिया ना, तो आगे आपके लिए बहुत सी आसानियां होंगी, और फिर आपको एक एक चीज़ की बहुत आउट क्लास समझ आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक काम ये करते हैं कि तो इसलिए आप इसके नोट्स बनाएं। नोट्स के साथ साथ लेक्चर्स में जिस सीक्वेंस से आपको मैं लेके चल रहा हूँ, आप उस सीक्वेंस से अपनी सिस्टम इसकी प्रैक्टिस करें और लॉजिक के साथ। अच्छा, ये आ गया। अब यहाँ पे आपने इसको क्लिक किया और कॉस्ट सेंटर पे आप क्लिक करेंगे। कॉस्ट सेंटर ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद कॉस्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो इसकी हिरार्की है वो डिस्प्ले होगी इसकी। और एक और चीज़, जो जीरा अकाउंट्स आप बनाते जाएंगे उसी की जो है अपडेशन जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग में भी करनी है।
जी सर। जी सर, ठीक है। ASH1 और भी 01। सर एक क्वेश्चन था यस प्लीज। सर, ये अगर इनकेस हम किसी कंपनी में बैठ के एसएपी पे वर्किंग कर रहे हैं, कंपनी में ऑलरेडी एसएपी इंस्टॉल है, तो वहां पर भी हमें बैठे हुए सारी वर्किंग साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ती है, या वहां जस्ट एंट्री और पोस्टिंग और रिपोर्टिंग ओके, होती है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यूजर लेवल में तो जस्ट ये होता है कि भाई डेटा एंट्री करते रहना। मैनेजमेंट लेवल में आपको ये भी कहा जा सकता है कि जनाब ये आप जैसे कि एक नया एक्सपेंस है, ओके, अब आपने उस एक्सपेंस का अकाउंट को जी क्रिएट सर। करना है, फिर आपने उसका कॉस्ट सेंटर को भी क्रिएट करना है, फिर कॉस्ट सेंटर को कॉस्ट एलिमेंट के साथ इंटरलिंक भी करना है। उसको क्लिक किया, फिर आपने कॉस्ट सेंटर पे क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे देखें, जिसको आप क्लिक करेंगे तो जो कॉस्ट सेंटर आपने डिफाइन किए हैं वो आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, in this we have to interlink cost center to cost center groups। फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपने ये इसको आपने दे दिया 1001 और फिर इसके बाद यहाँ पे आप उसको दे दें 1002, एंटर, और ये सेव। ओके, अब यहाँ पे ये देखें कि आपके पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास आ जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये इसका कोड है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये कोड है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ये कोड है। ओके, जी सर। जस्ट लाइक दिस। अब हम बनाते हैं HR का। HR में आप दे दें 602। HR ग्रुप, यस HR दे दें, एंटर। इसको सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन कॉस्ट सेंटर। अच्छा, ड्रॉप लिस्ट, यहाँ पे आप अपना कंसर्न जो कॉस्ट सेंटर है उसको सिलेक्ट करेंगे, HR, एंटर, ये ले। ओके, तो इसी तरीके से हर कॉस्ट सेंटर के अंदर आपने चार जो हैं डिपार्टमेंट्स को डिफाइन करने हैं, एंटर से। ओके, now come to next point, you have to define cost element। अच्छा, FS00, we have two types of cost element, one is primary cost and next is secondary cost। तो प्राइमरी कॉस्ट जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो तमाम के तमाम आपके प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स में आते हैं। प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स के लिए जीएल अकाउंट का होना लाजमी है, ओके, जबकि सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट के लिए जीएल अकाउंट का होना लाजमी नहीं। अच्छा, उसके अलावा अगला डिफरेंस ये है कि प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट जो है ये पोस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट जो है वो पोस्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, वो जस्ट आपकी बजटिंग प्लानिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है सेकेंडरी कॉस्ट। ओके, डिफरेंस इज क्लियर? जी सर। अच्छा, फिर हम यहाँ पे डिफाइन कर दें, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा था आई थिंक 500 और रेंट, फैक्ट्री रेंट आपका जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, रेंट फैक्ट्री। ऑफिस रेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, अच्छा, ये आपका किस में आता है, प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू में आता है। अकाउंट ग्रुप इसका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस, किधर है डायरेक्ट, ये आपका एक्सपेंस आ रहा है।
अब अगला काम क्या है, कम टू कंट्रोल डेटा। यहाँ पे लोकल करेंसी और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं सॉर्ट की 001 कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी। अच्छा, ECC के अंदर जो क्रिएशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट हो उसका एक अलग मेथड था 01, इसको आपने सेलेक्ट करना है। सर ये कॉस्ट सेंटर ग्रुप जो है ये हम किस लिए बनाते हैं कंपनी में? अच्छा, ये मैं आपको किसके लिए? कॉस्ट सेंटर ग्रुप आपके सेगमेंट्स होते हैं। कॉस्ट सेंटर ग्रुप के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट में एक्सपेंस जो आप इस्तेमाल करते हो उसको हम प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट कहते हैं। ओके, अच्छा, ठीक है सर। ये एक्सपेंसेस वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए। यस, फिट स्टेटस ग्रुप, इसमें आपने चूज करने कॉस्ट सेंटर YB04 को। एंटर। ओके, ठीक है। उसके बाद आप इसको फिर सेलेक्ट करें, कॉपी इसमें आ जाए और ये 101 और यहाँ पे जस्ट आप दे दें लेबर 1001 कंट्रोल एस। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो एम्प्लॉयज हैं आमतौर पे देखें सैलरीज आती हैं, सैलरीज में एम्प्लॉयज भी आते हैं, लेबर्स भी आती है, सब कुछ आते हैं, मैनेजर वगैरह। तो जो आपका स्टाफ है जैसे कि और मैनेजर्स, ये आपके आती हैं, इनकी सैलरीज आपके आएंगी इंटरनेट एक्सपेंस में। लेबर की सैलरीज आपके आएंगी इसमें क्या उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में। अच्छा, अब इसको किया कॉपी 601, यहाँ पे आप दे दें स्टेशनरी एक्सपेंसेस और इसमें भी वही चीज़ 01 ये लास्ट में मेंशन कीजिएगा। ओके, क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट ये आपके इसमें आ जाएगा YB04 कॉस्ट अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपने फीड स्टेटस ग्रुप को YB04 को मेंशन करना है। एक और चीज़ मुझसे भी अभी मिस्टेक हुई और वो ये है कि शॉर्ट की 008 मेंशन करेंगे। ओके, फैक्ट्री रेंट और लेबर, इसमें भी आई थिंक हमने 1001 को पुट किया हुआ है, उसको भी काइंडली चेंज किया। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आप आ जाओ और चेंज, ये इसमें मिस्टेक की, इसको आप ऐड कर दीजिए और सेंटर आ जाएगा। अच्छा, लेबर को चेंज किया, लेबर में, हाँ लेबर में आ रहा है 501, इसको भी चेंज करने 001 008। ओके, सेव। अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि यू हैव टू क्रिएट 10 GL अकाउंट्स ऑफ ईच अकाउंट ग्रुप। जी सर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस के जितने भी GL अकाउंट्स को आपने क्रिएट करने हैं उन तमाम में आपने सॉर्ट की 008 देनी है और उसके अलावा यहाँ पे आप देंगे
YB04 YB04 फिट स्टेटस ग्रुप में, और यहाँ पे आप देंगे प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू. ओके, जी सर. नाउ आई वांट टू शो यू वन थिंग. अब अगला काम है लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर. ये प्लीज नोट कीजिए. आई वांट टू मे बी योर टॉप मैनेजमेंट आस्क प्लीज प्रेजेंट मी और शो मी लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर. हाउ मेनी कॉस्ट सेंटर यू हैव क्रिएटेड. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. KS23, अच्छा ये नहीं, KS13. Please note T code KS13. KS13 is T code of list of cost centers. राइट सर. अच्छा, यहाँ पे क्या आपने करना है, टिक ऑन ऑल कॉस्ट सेंटर्स एंड देन एग्जीक्यूट. ओके, लिस्ट ऑफ ऑल कॉस्ट सेंटर विल बी डिस्प्लेड. आप इस लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर के मुताबिक हमने अच्छा एक ये लिस्ट इसको निकालना है. ये लिस्ट आपके पास आ गई, ये रिपोर्ट आपके पास आ गई. नाउ नेक्स्ट पे आप आ जाएं इसमें न्यू सेशन में. लिस्ट ऑफ कॉस्ट एलिमेंट. लिस्ट ऑफ कॉस्ट एलिमेंट ये थी ना आपकी लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर, लिस्ट ऑफ कॉस्ट एलिमेंट KA23. ये प्लीज नोट कीजिए कोड्स. क्लिक ऑन ऑल कॉस्ट एलिमेंट, एग्जीक्यूट हियर. वन थिंग you must have to understand, you must have to remind, कोई भी एक्टिविटी अगर आपने परफॉर्म करनी है या कोई भी एक्टिविटी अगर आपने एग्जीक्यूट करनी है तो पहले उसकी रिपोर्ट जनरेट करें, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करें. अच्छा, ये आपके पास है क्या तमाम जितने भी कॉस्ट एलिमेंट्स उसकी लिस्ट आ गई यहाँ पे. ओके, अच्छा अब अगला काम क्या करना है. Next point is we have to interlink cost center to cost element. अच्छा, what is the purpose of assignment of cost center to cost element? Please answer me, hurry up. Kindly answer दें please. पर कंफ्यूज. सवाल की समझ आई? सर सवाल की समझ आई है, जवाब समझ नहीं आ रहा कैसे. My question is, मैं खुद बोल गया कि क्वेश्चन क्या था. ओके बीन, what is the purpose of assignment of cost center to cost element? cost center को cost element को assign करने का मकसद क्या है, ये बताएं. अच्छा, एक चीज़, वॉइस कंट्रोलिंग एससीपी का काफ़ी टेक्निकल मॉड्यूल है. अगर तो आपको ये समझ आ गया, इसकी लॉजिक समझ आ गई, आप एक्सपर्ट कॉस्ट अकाउंटेंट भी बन जाएंगे इंशाल्लाह. और अगर आपको इसकी लॉजिक ना समझ आई तो एससीपी के इंडस्ट्री में एससीपी के ऊपर आपकी जो वर्किंग है वो मुश्किल हो जाएगी. इसलिए एक एक चीज़ को प्रॉपर लॉजिक के साथ समझें और मुझसे डिस्कस करें, मुझे बताएं कि सर इसकी लॉजिक क्या है या इसकी ये लॉजिक है, इसका मकसद क्या है, इस तरह से पूछें. ओके B9, ये प्लीज़ ट्रांजेक्शन कोड यूज़ करें. उसके बाद यहाँ पे आपका जगह असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट सेंटर टू कॉस्ट एलिमेंट, कम टू न्यू एंट्री, और B01 कॉस्ट एलिमेंट कौन से आपके पास 5. कॉस्ट सेंटर कौन से, कॉस्ट सेंटर किधर है 1001. एंड
सॉरी कॉस्ट से, अच्छा देखें यहाँ पे ये चीज़ गलत आ रही है। देखें ये देखें, अभी मैंने जस्ट 1001 लिखे ना, तो वो बता रहा है कि भाई यू आर डूइंग मिस्टेक। प्रॉपर तरीका ये है, इसको ड्रॉप लिस्ट करें और वहाँ से जो कंसर्न कॉस्ट सेंटर का जो कोड है उसको सिलेक्ट करें। इंडस्ट्रीज में ये होता है कि मतलब कि सर छोटे मोटे 15 एरर्स काफ़ी आती हैं। 15 मिनट्स का आ रहा है मीटिंग एंड का, सॉरी एंडिंग टाइम शो कर रहा है, मीटिंग एंड इन 15 मिनट का। अच्छा 15 ओके ओके, अब इसको करते हैं 1001 एंटर OB01 15501 और ये हम देते हैं CCO, इसको भी हम इसमें लेके आते हैं OB01। और क्या था, कॉस्ट सेंटर स्टेशनरी आपका अकाउंट्स में यूज़ होता है, अकाउंट्स का 1002। ओके, ये उसका कोड भी भूल गया, उसका कोड क्या था 601 CCO 2001। ये यहाँ से आपने इसको वेरीफाई करने, और ये कोड सॉरी 1002 गलत हो गया। ये देखें कितने बड़ी मिस्टेक मैं करने जा रहा था कि मैंने स्टेशनरी कॉस्ट एलिमेंट को मैंने साइन करना था अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन वहाँ पे मैंने कोड क्या दिया हुआ है CCO 2001, यानी कि वो उसको मैं दिया था HR के साथ। यही मिस्टेक होती है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले उसको वेरीफाई करने। देखा यहाँ पे आप करें 1002 एंटर एंड सेव। अब इसके बाद आप जनरल एंट्री पोस्ट करने के काबिल होंगे। अच्छा बॉयस, एक और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये एंट्रीज आपने भी 50 में पोस्ट करनी है। अगर तो आपने तमाम एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट बैंक से करनी तब आपने ये पोस्ट करनी है। अगर आपने एंट्री पोस्ट करनी है थ्रू कैश और आपने क्या काम करने, जो जील अकाउंट है ये आपने क्रिएट करने और साथ में आप लिख देंगे कैश। जैसे करेंट है ना, रेंट के साथ मैंने फैक्ट्री लिखा होता तो आप ब्रैकेट में कैश भी लिख देंगे। तो फिर वो कैश की जो एंट्री वो आपने FPCJ में पोस्ट करनी है। ओके, कम टू FP50। सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग की एंट्री पोस्ट करते हैं। 04.07.2024 expenses July 24 expense July 24 2024। जी क्या था एक्सपेंस 601 डेबिट अमाउंट दे दें, कितनी की स्टेशनरी लेके आनी है 105,000। अब देखिएगा अब क्या होते हैं। इसमें आपका जो कॉस्ट सेंटर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जी कॉस्ट सेंटर कहाँ गया है। ये देखिए टैब की, ये देखिए ये कॉस्ट सेंटर आ गया ऑटोमेटिकली वाइज 1002। यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ये सुपरविजन करेगा, भाई ये जो 1,05,000 है ये किसका है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ से इसको वेरीफाई करेगा कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हमने 1,05,000 रुपये दिए, ताकि आप हर डिपार्टमेंट्स को चेक कर सके भाई किस डिपार्टमेंट ने कितना एक्सपेंस यूज किया है। ओके, इस पर्पस के लिए आप कॉस्ट सेंटर को डिफाइन करते हो। बैंक क्रेडिट ओके अब बैंक का कॉस्ट सेंटर नहीं आया, तो पोस्ट एंट्री
ये ले, ये एंट्री पोस्ट होगी। और कम टू डॉक्यूमेंट, डिस्प्ले, ये ले, स्टेशन अकाउंट डेबिट एंड एचबीएल अकाउंट क्रेडिट। ओके बॉयज, इज दिस क्लियर? प्रॉफिट सेंटर में क्या शो कर रहा है? प्रॉफिट सेंटर तो लास्ट पे शो करेगा ना, प्रॉफिट सेंटर पे आके देखते हैं यहाँ पे वही कोड होगा इसका। ये आई थिंक यहाँ पे इनकम्प्लीट हाँ, उसका कोड शो कर रहा है। हाँ, मतलब कि वो आना चाहिए, कॉस्ट भी आना चाहिए। जनरल लेजर रिव्यू, ओके, एंट्री व्यू, डिस्प्ले करेंसी, डॉक्यूमेंट, प्रिंट रिव्यू, जी नहीं जी, कॉस्ट सेंटर, इसमें देखिए कॉस्ट सेंटर आपको बता रही है, कॉस्ट सेंटर यहाँ पे आ गया। ओके स्टूडेंट, इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, तो आज आप ये काम करें कि एटलीस्ट 10 टू अच्छा, ये इसके मुताबिक ये मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ, ये स्ट्रक्चर आपने डिफाइन करने सेम। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, you have to create 7 cost centers, cost center groups, and 1 2 3 4 and 4 cost center of each cost center groups। ओके, ये डिफाइन करना है। फिर हर डिपार्टमेंट में जो जो एक्सपेंडिचर इस्तेमाल होंगे आपने उसको भी क्रिएट करने हैं, यानी कि आप ये देखिए कि हर डिपार्टमेंट में कम से कम 5 या 10 जीरो अकाउंट्स आपने बनाने हैं। ओके, ये आपके बन जाएंगे, काफ़ी बन जाएंगे माशाल्लाह से, ठीक ठाक आपको काम दिया जा रहा है। तो फिर उसके बाद आप उसकी असाइनमेंट करें और उसको फिर एंट्री पोस्ट करें, फिर मुझे आप रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। ओके, रिपोर्ट आप कैसे प्रेजेंट करेंगे? FB फैगल L03H, यहाँ से अकाउंट 100, क्योंकि बैंक से ट्रांजैक्शन हुई ना आपकी। सिलेक्शन जी सर, HBL ये तो लेआउट इसमें देख लें। बॉयज, आज का लेक्चर कैसा रहा? सर थोड़ी नई चीजें हैं इसमें, और थोड़ा सा भी ये है कि मैंने कल ना OB01 सारा कॉन्फ़िगर किया था। अभी मैंने अपना जो है ना GS01 उसको सारा कॉन्फ़िगर करना है। वो जरा मुझे उस पर टाइम लगेगा, क्योंकि उसे मैंने जहाँ तक कंप्लीट किया था ना, फिर उससे आगे ये वाला फिर सारा उसमें एंट्री करनी है। बस एक इशू यही आता है कि वो जो कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो उसमें नए नए एरर जो आते हैं ना, वहाँ पर थोड़ा सा बस स्लो हो जाता है काम ना। नए नए एरर से ही तो आपने सीखना है, यही तो आपने लर्निंग पॉइंट है। ये इंशाल्लाह वन टाइम आपके वर्किंग है, उसके बाद ये इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं करेगा। और ये मैं चेक इसको यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। एनीवे, इसको मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो पोस्टिंग डेट और क्या थी, 0, आज क्या डेट है? 07 4 है। ओके, 0 कंपनी कोड के अकाउंट। चलिए मैं इसको ज़रा बैकएंड पे चेक करता हूँ, और अगर यहाँ से नहीं आता तो इधर से ना सही, यहाँ से सही, हम किसी और तरीके से भी इसको L03 यहाँ से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, ओह माय गॉड, ये तो 501 हमने दे दिया। कम बैक 100, ये देखिए, ये आपके पास आ गया। जी सर, बिल्कुल। ओके स्टूडेंट, तो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से सुने, तवज्जो के साथ सुने, और इसके स्पेशली नोट्स बनाएं, रिटर्न में इसके नोट्स बनाएं, बाय हैंड नोट्स बनाएं। और फिर उसके बाद एक एक चीज़ जो मैंने इसमें आज एक्सप्लेन की है, कन्फिगर की है, उसके लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करें।
और फिर उसके मुताबिक जैसे जैसे मैंने आपसे कहा है उसके मुताबिक इसकी प्रैक्टिस करें, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इंशाल्लाह। जो भी क्वेरी हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।